आदरणीय भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, आज बड़ा सुखद और शुभ दिन है कि हमारे बीच में हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष महोदय शिव बालक जी और डॉक्टर रमन सर को आप देख सकते हैं यहाँ, और हमारे विभिन्न माल गोदामों से आए हुए हमारे मित्र हैं, इनका मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। हम एक विशेष कार्यक्रम का तैयारी कर रहे हैं जो कि कुर्सेला माल गोदाम में हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी 19 तारीख को आने वाले हैं और कुछ खुशखबरी पूरे भारतवासियों को देने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष महोदय और जितने पदाधिकारीगण हैं वे अपनी ओर से कुछ संदेश पूरे भारतवासियों को देना चाहते हैं। मैं एक एक करके सबसे पहले सवाल पूछूंगा हमारे शिव बालक जी से। सर, हमें बताने की कृपा करें कि जो आप यहाँ पर आए हैं ये किस मकसद से आए हैं? हम यहाँ आए इस उद्देश्य से आए हैं कि पूरा भारत में भारतीय रेलवे माल गोदाम का 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन कुर्सेला माल गोदाम पर होने जा रहे हैं प्रभारी जी के। इसी उद्देश्य से हर गोदाम को हम जगाने के लिए आए हैं कि वहाँ पहुँचिए, अपना दुख दर्द प्रभारी जी से बताइए और अपना जो काम है आगे को बढ़ाने के लिए पहुँचिए वहाँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को। हमारे बीच में शिव प्रसाद जी भी हैं जो कि एक जुझारू लीडरों में से एक माने जाते हैं, और पहले भी आपने इनका कार्यक्रम सहरसा के जो कार्यक्रम हुए थे वहाँ पर आपने देखा था। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द, प्रेरणात्मक शब्द हमारे जितने भी मजदूर भाई हैं उनके लिए कहना। जिन्होंने जितना भी कार्यक्रम भारतीय रेलवे माल गोदाम का होता है उन्होंने शरीक करने का और पूरा भारत में मैसेज छोड़ने का काम करते हैं। और दूसरी बात, हमारे जो शिव बालक भाई है, रमन जी है, संतोष जी है, और हमारे मंजय जी, मनीष जी, सूरज जी, और जो भी जितने भी साथी हैं सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो 19 तारीख का जो कार्यक्रम है हमारे राष्ट्रीय प्रभारी महोदय के जो द्वारा तिथि निर्धारित की गई है उसमें पूरे भारत का जो जितने भी भारतीय रेलवे माल गोदाम के कार्यकर्ता चाहे पदाधिकारी उपस्थित हो रहे हैं, उसके लिए मैं जो शिव बालक के द्वारा किया जा रहा है उसको मैं भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और भारतीय रेलवे माल गोदाम और भारत सरकार के द्वारा जो भी उपलब्धि दी गई है उसको वहाँ डिटेल्स किया जाएगा और सभी कार्यकर्ताओं को ये मैसेज मिलना चाहिए और काम को आगे बढ़ाना चाहिए। इतना ही बात करके मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शिव प्रसाद जी। और आप जानते हैं हमारे बीच में डॉक्टर रमन सर हैं जो कि हमारे मंचों में बार बार आया करते हैं, विशेषकर टेलीग्राम लाइव में आते हैं, सभी लोगों का सवाल जवाब देते हैं, सभी को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर रमन सर, आप भी 2 शब्दों में जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी जानकारी पूरे भारतवासियों को देने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बिहार के शिव बालक बाबू और हमारे शिव प्रसाद बाबू, ये भी बिहार से ही पदाधिकारी में है। और हम लोग लगातार 28 अक्टूबर को माननीय श्री अरुण कुमार पासवान राष्ट्रीय महामंत्री का प्रोग्राम सहरसा में हुई और हम लोग तन मन से किए। ठीक उसी तरह से इसी प्रकार का प्रोग्राम हमारे कुर्सेला माल गोदाम में होने के लिए 19 नवंबर को होने जा रही है और उसमें राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार पासवान जी आ रहे हैं। तो हम तमाम हिंदुस्तान के भाइयों से और श्रमिकों से संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे शिव बालक बाबू, शिव प्रसाद बाबू, मंजय बाबू सहरसा माल गोदाम के अध्यक्ष, मनीष कुमार यादव मधेपुरा माल गोदाम के, और इधर संतोष बाबू ये कुर्सेला माल गोदाम के, हमारे बम्बई से आए हुए शैलेंद्र कुमार यादव जी जो बम्बई से चल करके बिहार की धरती पर आए हैं, उनको भी बहुत उम्मीद है, आशा है ताकि बम्बई जाकर के ये भी कुछ संदेश दे वहाँ के लोगों को। तो एक ही पूरी जनता, पूरे तमाम हिंदुस्तान के श्रमिकों से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम लोग मेहनत करके इस प्रोग्राम को आगे कर रहे हैं और लोगों में एक संदेश देना चाहते हैं, जो हम लोग जिस तरह से करते हैं आप लोग भी खुल के आगे आइए और इस काम को बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ सरकार हमको दी है उसको धरातल पे कैसे लागू किया जाएगा उसी के रिगार्डिंग में हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी 19 तारीख को हमारे शिव बालक बाबू के नेतृत्व में और संतोष बाबू के नेतृत्व में कुर्सेला माल गोदाम में बहुत अच्छा से व्यवस्था किया गया है। और जहां से हमारे बिहार के जितने भी माल गोदाम के लोग हैं, चाहे मधेपुरा का हो, कुर्सेला का हो, या पूर्णिया का हो, कटिहार का हो, मानसी का हो, या खगड़िया का हो, या सहरसा का हो, सारे लोगों से मेरा निवेदन पूर्वक कहना है जो 19 तारीख के डेट में 8 बजे वहां पर आए और इस कार्यक्रम में कंधा से कंधा मिलाकर काम करें और इस मुकाम को जो हम लोगों के साथ दिए हैं इस काम को बहुत आगे बढ़ाएं और इस काम को करके जल्दी धरातल पर लागू करें। जय हिंद। और रमन सर से और एक सवाल करना चाहूँगा। आपने केवल बिहार के विभिन्न माल गोदामों के विषय में केवल बातें की, लेकिन हम पूरे भारत की बात करते हैं और भारत के विभिन्न कोने में हम जानते हैं कि विशाल हमारा जो रेलवे का नेटवर्क है बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। तो अगर दूसरे स्टेट से लोग आना चाहें तो उनके लिए आप क्या आग्रह करना चाहेंगे? इस तरह से हमारे 28 अक्टूबर को
पिताजी भी प्रोग्राम किए थे, उसमें बंगाल के, उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के सारे लोग आए जी। थे। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से भी हम चाहते हैं जो इस बिहार के धरती पर कुर्सेला माल गोदाम में, बंगाल नजदीक पड़ता है, वहां से भी आ सकते हैं, असम से भी आ सकते हैं। और जिस तरह से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो हमारे शिव बालक बाबू के नेतृत्व में हम चाहते हैं जो बिहार के जितने भी जिला, बिहार के साथ साथ अदर स्टेट जो है, जैसे बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उसमें भी हम लोग प्रोग्राम करें। लेकिन किसी जगह प्रोग्राम करने से पहले एक जगह स्टार्ट होना जरूरी है। तो हम लोग इस नवंबर में कम से कम इस बिहार में 2 प्रोग्राम हो चुका है। इसके बाद हम चाहेंगे उत्तर प्रदेश में भी प्रोग्राम हो। वहाँ के जो लीडर हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा और आदरपूर्वक कहना चाहते हैं कि वो लोग भी आगे बढ़कर इस प्रोग्राम को ले, मंत्री जी से निवेदन करें, राष्ट्रीय प्रभारी जी से निवेदन करें। अगर उनका प्रोग्राम लगता है तो हम सारे लोग जो भी है यहाँ के बिहार के कार्यकर्ता वहाँ भी जाकर के उसमें काम में पार्टिसिपेट करेंगे और कंधा से कंधा मिला करके सहयोग करेंगे। लेकिन वो लोग आगे तो बढ़े, कम से कम अगर आगे बढ़ेगा तो हम लोग पीछे कभी नहीं हटेंगे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमन सर। मैं चाहूंगा हमारे बीच में देखिए दूर दूर के साथी आए हुए हैं, मैं इनका भी रिस्पांस लेना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं लूंगा क्योंकि महाराष्ट्र काफी दूर है हमारे राज्य से, और मुंबई से, महाराष्ट्र से आए हुए व्यक्ति हैं। आपका इंट्रोडक्शन मैं चाहूंगा और आप क्या आशा के साथ यहाँ पर आए थे, पहले तो अपना परिचय दें। सर, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार यादव है, रहने वाला उत्तर प्रदेश वाराणसी का हूँ। जी सर, मैं 2020 में जुड़ा हुआ था बिहार भारतीय रेलवे माल गोदाम से। जी, इसमें हम कब से? 2020 में जुड़े थे सर। और आपका कहाँ तक काम हुआ है अभी तक? अभी सर हमारा QR कार्ड तक कुछ नहीं बना है। अच्छा, ठीक है जी सर। उसकी आपका समाधान करने के लिए हमारे पदाधिकारीगण है, ये है, इन लोगों से आप संपर्क करेंगे और आपका जो जितना जल्द हो, आपका जो भी काम पेंडिंग है, मैं बार बार कहता हूँ अपनी मीडिया चैनल के माध्यम से कि जितने काम पेंडिंग है उसको अगर हम जल्दी से जल्दी निपटारा नहीं करेंगे तो जो भी सुविधाएं हमारी भारत सरकार की तरफ से मिल रही है वो विलम्ब होगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टेट के लोगों से कि इस काम को यथाशीघ्र खत्म करें। आप कुछ कहना, कुर्सेला माल गोदाम के हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, मुझे बताएंगे कि कुर्सेला माल गोदाम में आप लोगों की क्या तैयारी चल रही है? तैयारी पूरे एकदम उत्साह से चल रहा है क्योंकि प्रभारी आ रहा है कुर्सेला। कुछ गुड न्यूज लेके, और नजदीकी जो भी गोदाम है वहाँ पर थोड़ा सा जानकारी देने के लिए बोला है कि एक जगह आ जाएगा तो 3-4 गोदाम का एक जगह काम हो जाएगा और सारा काम सुन के अपना अपना वो काम पर लगेगा। और हम आए हुए थे सहरसा माल गोदाम जो कि सरदार से में, और देखें कि सब प्रभारी जो है गोदामे पर मिला, हमको इधर भटकना नहीं पड़ा। जो कि शिव प्रसाद बाबू है, डॉक्टर रमन है, मंजस जी है, और यहाँ ही मिला। और यहाँ से कह के आगे मानसी, खगड़िया, किशनगंज, कटिहार और इधर जोगबनी है, और सारे गोदाम नजदीकी का हम मैसेज दे रहे हैं जो कि वहाँ कुर्सेला आवे और अच्छा से वो प्रोग्राम को सफल बनाए। जैसा कि एक मिनट, क्योंकि आप कुर्सेला माल गोदाम के अध्यक्ष हैं, मैं राइट? अध्यक्ष हैं, मैं राइट? देखिए, अध्यक्ष होना किसी भी माल गोदाम का वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ, मेरा व्यक्तिगत राय है। और मैं बार बार कहता हूँ कि अपने वीडियोस में कहता हूँ कि जितने भी माल गोदाम के अध्यक्ष वगैरह हैं, वे जितने मजदूर हैं उनका डाटा को जल्दी से जल्दी बनाकर जो है हमारे रेलवे मंत्रालय तक पहुंचाने का कष्ट करें। तो आप पूरे भारत के जितने भी अध्यक्ष हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? तो यहाँ से जो अति होगा और जल्द से जल्द, जैसा आप लोग कर रहे हैं वैसा भी उनको करना चाहिए, मेरा? हाँ, उसको भी करना चाहिए क्योंकि धरातल पर जो सरकार का जो आया योजना है तो जब मजदूर को नहीं पहुँचेगा तो ऐसे रह जाएगा। तो सब अध्यक्ष मिल के अपना अपना वो काम को संभाले, जो कि जल्दी वो 10 से 15 रोज, 1 महीना में हम लोग डाटा पेश कर दे, जो कि हम लोग का काम धरातल पर उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद कुर्सेला माल गोदाम के अध्यक्ष महोदय जी। और मनीष जी से भी मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। आप कहाँ से, अपना इंट्रोडक्शन पहले तो दीजिए। मनीष कुमार, मधेपुरा माल गोदाम से। आप मधेपुरा, जहाँ से हमारे वीरों ने क्रांति की शुरुआत की थी, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था शायद कम हो जा, ओके। तो उस समय से 1998 में यही माल गोदाम था जहाँ से हमारे महामंत्री जी अपने युद्ध की शुरुआत किए थे। मतलब एक अर्जुन की तरह वो खड़े हुए थे, आप जानते हैं उनका दहाड़। तो आप वहाँ पर किस तरह से काम कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मजदूरों का हक अधिकार मिले एज ए लीडर? जो कि 28 तारीख को सहरसा में भी हुआ था, तो हमने सारे व्यक्ति को यहाँ पे भी लाने का काम किए थे और सबको एक्टिव करने का काम किए थे। और हम जो हैं यहाँ पे 2011 से जुड़े हुए थे इस संगठन, और 2011 से हमने अच्छा काम किया। जहाँ का भी हमारी टीम लीडर है, आज हम इस आपके मीडिया के माध्यम से, चाहे वो मेरा टीम जहाँ का भी हो, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, बंगाल हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, भागलपुर हो, आज से अब प्रैक्टिकली आप लोग भी हर गोदाम पे जाएं। किसी को समझ में ये आता है कि अगर कोई 2020 में संगठन को ज्वाइन किया तो एज ए हम न्यू संगठन है, उनको अभी तक ये क्लियरनेस नहीं हो पा रही कि हम जाएंगे। तो अब आप भी न्यू नहीं, संगठन को ज्वाइन करना वो न्यू और पुराने से नहीं होता। जिस दिन आपने संगठन को ज्वाइन किया तो आप भी और पुराने भी दोनों एक सामान्य हैं।
तो अब जो अपने आप को नया भी समझते हैं, जो भी हमारे जूनियर सदस्य हैं, उन सबसे हमारा आग्रह है और जहाँ भी हमारी टीम है कि अब आप लोग भी जो जहाँ से हैं, आप लोग भी सब व्यक्ति एक गोदाम पे जाएं और अगर आप लोगों को कोई परेशानी होते हैं तो आप हमें भी मैसेज दे सकते हैं, ताकि हम आगे राष्ट्रीय प्रभारी जी को और महामंत्री जी को ये मैसेज दे सकें कि हमारे इस संगठन के व्यक्ति को यहाँ पे इस गोदाम पे प्रॉब्लम होती, ताकि हम लोग जा करके, हम सारे पदाधिकारी जा करके उस गोदाम पे भी जागरूक करके जल्द से जल्द डाटा सबमिट करने का काम करें, ताकि हम लोगों का डाटा को लेकर के जो काम में बाधाएं आ रही है, जो जल्दी से जल्दी वो काम हो पाए, बाधाएं से दूर हो जाए। बस इतना ही कहना। धन्यवाद मनीष जी, हमारे माल गोदाम मधेपुरा से, मैं राइट? आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भारत के लोगों को एक संदेश दिया कि हम लोग लग गए हैं तो आपको भी लगना चाहिए। हर एक माल गोदाम के अध्यक्षों का जिम्मेदारी अभी बहुत ही बड़ा हो गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहते हैं। ठीक है, हमारे बीच में सहरसा माल गोदाम के अध्यक्ष मंजय जी भी हैं। आपने बीते जो हमारे महामंत्री जी आए हुए थे उस मीटिंग में शामिल थे और उन्होंने बहुत कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, तो आप उस इंस्ट्रक्शन को कितना अधिक फॉलो कर रहे हैं, मतलब कित कहाँ तक काम को आगे बढ़ा रहे हैं? क्योंकि मजदूर भाई को पता भी है कि नहीं है, आई डो नॉट नो, तो आप बताने का कष्ट करें कि मजदूरों का कहाँ तक डाटा का जो काम हो रहा है वो कंप्लीट हो रहा है। डाटा लगभग कंप्लीट हो गया है, कुछ ऐसा कुछ बचा हुआ है जो उसका भी डाटा सब तैयार कर रहे हैं और 28 तारीख को जो हमको मिला, 28 अक्टूबर को जितना प्रोग्राम के विषय में मिला, सब यहाँ जितने मजदूर सारे खुश हैं। तो उसी विषय में जो हम आपको कहना चाह रहे हैं कि मेरे शिवालक प्रदेश अध्यक्ष शिवालक जी और क्या कहते श्री प्रसाद जी सहरसा माल गोदाम से हैं, जो कि रमन जी हैं और संतोष जी कुशला माल गोदाम से है, यही सब न्यूज़ देने के लिए 19 नवंबर को जो कुशला माल गोदाम में प्रोग्राम है, इसी के विषय में सारा चीज़ बताने के लिए और यहाँ हम चाहते हैं सबको यहाँ से सुबह 8 बजे वहाँ सब आदमी वहाँ पहुँचे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मंजय जी, आप बहुत जी जान से लगे हुए हैं हमारे मजदूरों के कल्याण के लिए। ईश्वर करे कि आपको आगे भी खूब सहायता मिले, ऊपर वाले की कृपा रहे। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे माल गोदाम के सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं और उस समय उस ऐतिहासिक घटना का साक्ष्य के रूप में देने जा रहे हैं जो हमें हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी आकर यहाँ पर कुर्सेला माल गोदाम में देने जा रहे हैं। तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूनियन के नाम से एक नारा दे दिया जाए। नमन सर। भारतीय रेलवे माल गोदाम जिंदाबाद, भारतीय रेलवे माल गोदाम जिंदाबाद, भारतीय रेलवे माल गोदाम जिंदाबाद, अरुण कुमार पासवान जिंदाबाद, अरुण कुमार पासवान जिंदाबाद, राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जोश देख सकते हैं आप हमारे बिहार के शेरों का। आप उस दिन देखिएगा जब कुर्सेला माल गोदाम में हम सभी शेर मौजूद रहेंगे। और मुझे और एक सूचना देनी है कि 19 तारीख का लाइव मीटिंग के बाद हम लोग लाइव टेलीग्राम चैनल में पुनः आएंगे सभी पदाधिकारी के साथ, और जो भी बैठक में निर्णय हुआ या प्रोग्राम में निर्णय हुआ उसकी समीक्षा करेंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि 19 तारीख को तो लाइव हम लोग आएंगे, साथ ही साथ 20 तारीख को हम लोग रात्रि 9 बजे पुनः टेलीग्राम चैनल में लाइव आएंगे, जिसमें हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष प्लस जितने भी पदाधिकारीगण हैं वे भी आपके सवालों के जवाब देंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, सभी को शुभ रात्रि, थैंक यू। इस वीडियो के समापन से पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो इस भव्य कार्यक्रम का संचालन करने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। वे सभी इतिहास पुरुष हैं। ये वीडियो अनंत काल तक मेरे इस चैनल में बनी रहेगी। हम बूढ़े हो जाएंगे, हमें कब्रों में दफन कर दी जाएगी या जला दी जाएगी, बावजूद इसके जो नाम मैं उच्चारण कर रहा हूँ, कुर्सेला माल गोदाम में जो कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी का होने जा रहा है, उस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महापुरुषगण हैं जो अपने तन मन और धन से उस समय मदद कर रहे हैं जब भारत सरकार ने हमारी सारी मांगों का खाका तैयार करके भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को हमारे राष्ट्रीय प्रभारी श्री मनोरंजन जी के माध्यम से हमें देने का कृपा कर रही है। तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति हैं संतोष कुमार, जो कि कुर्सेला माल गोदाम के अध्यक्ष हैं। माल गोदाम के अध्यक्ष हैं। जितने भी मजदूर हैं कुर्सेला माल गोदाम के, वे संतोष कुमार से संपर्क करके अपना जो भी काम है उसे पूरा करने में उनका मदद करें। उसके बाद सूरज कुमार जी आते हैं, जो कि एक शेर लीडर हैं और वे अपना तन मन और धन हमारे यूनियन के लिए, हमारे यूनियन के विकास के लिए लगा रहे हैं। तीसरे व्यक्ति हैं
घनश्याम साहनी, चौथे हैं पारस राय, अगले हैं ऊधो मंडल, अगला नाम है महेश साहनी, अगला नाम है सरवण राम, अगला नाम है पिंकू राम, अगला नाम है मुकेश मंडल, अगला नाम है नीरेंद्र महालदार, अगला नाम है समर यादव, अगला नाम है रुदल मंडल, अगला नाम है मिलन यादव, अगला नाम है छोटू कुमार, अगला नाम है चंदन कुमार, अगला नाम है मेहताब आलम, अगला नाम है राम प्रताप पासवान, अगला नाम है चक्रवर्ती उदय प्रताप शंकर, अगला नाम है राजेंद्र मंडल, अगला नाम है अर्जुन मंडल और अगला नाम है हीरालाल राम। इन सबों का नाम कुर्सेला मालगोदाम और कटिहार जोन में स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखी जाएगी। इसके साथ साथ जितने भी मजदूर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना तन मन धन और बुद्धि विवेक सब कुछ को लगाकर कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि हम उस दिन लाइव रहेंगे और हर एक का वीडियोग्राफी करेंगे ताकि पूरा भारत के मजदूरगण उस लाइव वीडियो को देखकर प्रसन्नचित्त होंगे कि हमें क्या चीज हासिल हुआ है। उस दिन मुझे उम्मीद है हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी भारत सरकार का वो गुप्त बातों को शेयर करेंगे हमारे मंच के माध्यम से, जिसकी उम्मीद हर मजदूर 26 वर्षों से एक सपना बुने देखता चला आ रहा है। उम्मीद है कि सभी मजदूर उस दिन अपने अपने YouTube चैनल में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और एक नोटिफिकेशन जाएगी, तो आप नोटिफिकेशन बेल के माध्यम से आप उस लाइव कार्यक्रम का एक विटनेस बनिएगा और जो भी उस मंच में रहेंगे मैं उनका लाइव वीडियो कैमरा में कैद करके एक डॉक्यूमेंट्री सिनेमा बनाऊंगा। हम फिल्म इंडस्ट्री के हीरो तो नहीं हैं, हमारे साथ कोई हीरोइन नाचती नहीं है, हमारे साथ कोई गायक गायिका गीत नहीं गाती है फिल्म इंडस्ट्री के, लेकिन हम उनसे भी कम नहीं हैं। हम उन मजदूरों के कल्याण के लिए जी जोर जी जान से लगे हुए हैं, जिसे अमिताभ बच्चन भी नहीं करते हैं, जिसे ना शाहरुख खान करते हैं, ना जिसे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े हीरोइन ड्रेस पहन के घूमते हैं, स्टाइल मारते हैं। वो लोग कभी भी हमारे गरीब भारत को अपने चश्मा लगा के कभी नहीं देखा। आज़ाद हुए हमारा देश 100 साल पूरा करने जा रहा है, बावजूद इसके हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग केवल एडवर्टाइज करने में लगे हुए हैं और माल कमाने में लगे हुए हैं। लेकिन कभी कोई भी व्यक्ति, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के हों, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे अन्य समाज सेवी हों, इन मजदूरों के कल्याण के लिए आगे ही नहीं आते हैं। तो हमारा ऐसे सिटीजन ऑफ इंडिया कर्तव्य है, ऐसे मीडिया ऑफ इंडिया कर्तव्य है कि हम इन मजदूरों के दर्द को भारत सरकार के कानों तक रुई ठूस ठूस कर पहुंचाने का हिम्मत करें। तभी हमारा देश में असली आज़ादी का जश्न हम मना पाएंगे। अन्यथा 15 अगस्त आएगी और एक तरफ गुलामों की भीड़ लगी रहेगी, जन गण मन गाया जाएगा, बावजूद इसके एक तरफ वही भूखे पेट सोने वाले मजदूरों की संख्या बढ़ती जाएगी। आज़ादी का इस तोहफा के लिए हम किसे नमन करेंगे आज़ादी के उस पावन पर्व के दिन। मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूँ कि हमारा देश में अधिकांश लोग आज भी गुलाम हैं, उनमें रेलवे माल गोदाम के मजदूर भी गुलाम की श्रेणी में आते हैं। और उसके लिए जो कार्यक्रम बनाई गई है हमारे भारत सरकार के द्वारा, उसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करके इनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे पूरा करने का कष्ट करें। मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार से निवेदन कर रहा हूँ। नंगा देश आप देख सकते हैं, उनके घर में जाके उनके बच्चे खाली पेट भूखे पेट सोते हैं। रेलवे मंत्री जी को पता नहीं समझ में आता है कि नहीं आता है, लेकिन हम जैसे पढ़े लिखे लोग अब इस यूनियन से जुड़े हैं और हमारी अभिलाषा को अगर रेलवे मंत्रालय या श्रम मंत्रालय पूरा नहीं करती है तो इतिहास में रेलवे मंत्रियों का नाम स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखी जाएगी, बल्कि मजदूरों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, जो भारत का असली शासक है। वोटर्स ही लोकतंत्र में असली शासक होते हैं, ना कि जिन्हें हम चुनकर संसद में भेजते हैं वो हमारा शासक होता है, वो हमारा सेवक होते हैं।
They are the government servant. They have to serve to the people of India, not to serve themselves. They have to take care of our country people. उन्हें देखना, समझना और उनके दुख दर्द को हरना, यही है मंत्रियों का काम, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो। यही है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का काम, रेलवे पदाधिकारियों का काम, यही काम है। लेकिन 100 साल आज़ादी का जश्न मनाने के वाले हैं हम लोग, बावजूद इसके हमारे देश में आज भी वही गुलाम लोग हैं जो आज़ादी से पहले अंग्रेजों के द्वारा गुलाम बनाया गया था। तो आप सभी इस कार्यक्रम में आए, देखें, मैं भी वहाँ धाड़ने की कोशिश करूँगा। मेरी जान जाए प्राण जाए, धमकियाँ बहुत आ रही है, हमारी यूनियन के कुछ लोगों के द्वारा ही आ रही है, लेकिन बावजूद इसके मैं डरने वाला नहीं हूँ। अगर मेरी मौत हो जाए तो याद रखिए कि हम हंसते हंसते इस देश के लिए, इस देश के गरीबों के लिए कुर्बान हो जाएंगे। हम किसी से आज तक उधारी लेने के लिए हमें शर्म आता है, 10 रुपया मांगने के लिए शर्म आता है, लेकिन लीडरों ने जो किया आपने उसे देखा और वो लोग डिसमिस हैं और उनके संपर्क में अभी भी आप लोग हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनसे दूर रहें और उनसे जितना दूर रहिएगा उतना जल्दी हमारा काम बनेगा। जय हिंद, जय भारत। I love you.